हाँ भाई, क्या हाल चाल है। आई होप सब ठीक ठाक होगे, पढ़ाई लिखाई बेहतरीन चल रही होगी। नहीं चल रही है तो पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये जो तुम्हारे पास नेक्स्ट मंथ जून है, छुट्टियां होने वाली हैं, इसको अच्छे से यूटिलाइज करो। प्री बोर्ड और हाफ ईयरली के टाइम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा। अभी से सिलेबस को ज्यादा से ज्यादा कवर कर लो, अच्छे से प्रिपेयर कर लो, एग्जाम टाइम में आराम रहेगा। ठीक है। हम लोग कर रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। स्टार्टिंग के दो लेक्चर्स में हम लोगों ने कवर किया कि लीनियर इक्वेशंस होते क्या हैं, कब उनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, कब उनके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, और कब कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी तरह से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड हम लोगों ने सीखा, जो कि ग्राफिकल मेथड था, कि कैसे ग्राफ पे प्लॉट करके उनकी लाइंस बनाकर हम लोग उनके सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे दो मेथड इसके और हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होता है एलिमिनेशन मेथड। हम लोग बारी बारी से सीखेंगे। एक्सरसाइज 3.2 में हम लोग डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद हम लोग सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है। तो अब आज हम लोग करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसा कि तुम्हें नाम से पता चल रहा है कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करना। तुम्हें दो इक्वेशन दिया जाएगा, उसमें से तुम किसी एक इक्वेशन में से x या y किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे और दूसरे में ले जाकर पुट करोगे। मैंने क्या बोला, दो इक्वेशन गिवन होंगे तुम्हें, और तुम्हें उन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को उठाना है, उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालना है। यानी या तो x निकालना है y के टर्म्स में, या तो y निकालना है x के टर्म्स में, और उसके बाद उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना है। इतना सा काम तुम्हें करना है, बहुत ही आसान तरीके से लगेगा। मैं एक एग्जांपल लेकर तुमको समझा देता हूं। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं और इनको तुम्हें सॉल्व करना है। सॉल्व करके तुम्हें x और y की वैल्यू बतानी है। तुम्हें क्या करना है, कोई एक इक्वेशन उठाओ, चाहे इक्वेशन 1 चाहे इक्वेशन 2, मर्जी तुम्हारी है। चाहे तुम x की वैल्यू निकालो चाहे y की वैल्यू निकालो, मर्जी तुम्हारी है। तुम देखोगे कि कौन सा इक्वेशन मुझे एक आसान x की वैल्यू देगा y के टर्म्स में, या अगर इससे आसान होगा तो इससे निकालेंगे, पहले वाले से आसान होगा पहले वाले से निकालेंगे। जनरली मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें दोनों में से किसी से भी निकालोगे आसान ही होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो पहला काम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग एक इक्वेशन उठाएंगे। पहला वाला उठा लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो y को इधर जब मैं ट्रांसपोज करूंगा तो y जाकर इधर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई आ जाएगा। इसको मैं बोलूंगा कि ये मेरा इक्वेशन थर्ड है। क्या यहां तक बात समझ में आई। अब इसके बाद ये जो थर्ड इक्वेशन निकालूंगा, ये मैं दूसरे वाले में पुट कर दूंगा। क्या करूंगा, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है, अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं इक्वेशन 1 से तो उसको मैं पुट करूंगा इक्वेशन 2 में। अगर मैंने वैल्यू निकाली है इक्वेशन 2 से तो उसको पुट करूंगा 1 में। बात समझ में आ रही है। यानी जिस इक्वेशन से वैल्यू निकाली है उसी इक्वेशन में वापस नहीं पुट कर देना है, यह बात ध्यान रखना। अब मैंने फर्स्ट से निकाली थी तो फर्स्ट में ना पुट करके ये वैल्यू सेकंड में पुट करूंगा। सेकंड इक्वेशन मेरा क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। एक्स की वैल्यू देखो 9 माइनस वाई है, ये मैंने 9 माइनस वाई को यहां पर सब्सटीट्यूट किया। देखो 9 माइनस वाई निगेटिव वाई मिलके क्या बनाएगा, निगेटिव 2y इज इक्वल टू 1। ये 9 इधर एडिशन में है, अगर इसको मैं राइट हैंड में लेकर जाऊंगा तो सब्ट्रैक्ट करेगा, तो माइनस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 9। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास बचा क्या, देखो माइनस 2y बचा तुम्हारे पास, और 1 में से 9 जाएगा तो माइनस 8 बचेगा। क्योंकि जब भी छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट होता है आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। माइनस माइनस को आप कैंसिल आउट करोगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 8। दो देखो y में इंटू कर रहा है तो इधर आकर करेगा डिवाइड, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। बात समझ में आ गई कि नहीं, y की वैल्यू आ गई। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू लेकर जाओ और इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो, क्योंकि x y के टर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अब आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू कितना है 9 माइनस वाई, y की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी 4, ये यहां पर पुट कर दिया तो x इज इक्वल टू 5 आ गया। ये x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 4, ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड मुश्किल लगा तुम्हें, बिल्कुल ही आसान है। जैसे जैसे हम लोग और क्वेश्चंस को करेंगे समझते जाएंगे। चलो पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। दो इक्वेशन है अपने पास, क्वेश्चन बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, जिस तरह पिछला क्वेश्चन था उसी तरह का है। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है,
इक्वेशन 1 ले लो इसको, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, इसको इक्वेशन 2 ले लो। आप किसी भी इक्वेशन में से वैल्यू उठा लो, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, 1 से बनाया था, इस बार मैं इक्वेशन 2 से बना देता हूं। तो हम लोग क्या करेंगे, बाई इक्वेशन 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, देखो 4। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस वाई जब राइट हैंड में जाएगा तो प्लस वाई बन जाएगा। 4 यहां ऑलरेडी था तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई। क्या ये बात समझ में आई? ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन कौन सा, थर्ड। इस इक्वेशन को कहां पर जाकर पुट कर दो, बोलो। मैंने इस बार क्या किया, इक्वेशन कहां से बनाई है, मैंने ये x की वैल्यू निकाली है सेकेंड इक्वेशन से, पुट किस में करूंगा, फर्स्ट वाले में। तो फर्स्ट वाले में पुट कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 14। x की वैल्यू देखो कितनी है 4 प्लस वाई। ये x की जगह पे रखा, ये y पहले से था, ये कंफ्यूजन ना होने पाए। ये हो गया 14, y प्लस वाई हो जाएगा कितना 2y इज इक्वल टू 14। अब देखो ये जो है 4 और 2y ये अलजेब्रिक टर्म है, यानी इसमें वेरिएबल दिख रहा है और यहां पर तुम्हें सिर्फ नंबर दिख रहा है। एडिशन सब्ट्रैक्शन ना कर देना, बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, 4 प्लस 2y लिखा है, इसको 6y लिख देंगे और फिर 6 से लाकर डिवाइड कर देंगे। तो ये बेवकूफी मत करना, ये ध्यान रखना। अब 4 का क्या करें भाई, 4 इधर ऐड हो रहा है, तो मैंने क्या किया 2y को रोका। 4 इधर ऐड हो रहा था तो दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट हो गया। तो 2y इज इक्वल टू कितना हो गया, 14 में से 4 जाएगा 10 हो जाएगा, 2y में इंटू कर रहा है, इधर जाकर डिवाइड कर देगा, 2 5 10 आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्या मेरी y की वैल्यू आ गई? और y की वैल्यू में ले जाकर कहां पर पुट कर दूंगा, इक्वेशन थर्ड में, ठीक है। यहां पर चाहे लिख दो पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3। मैं इक्वेशन 3 में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इक्वेशन 3 ऑलरेडी बना हुआ है y की टर्म में। बाकी तुम चाहो तो 1 में पुट करो, 2 में पुट करो, दोनों में से कहीं भी पुट करोगे आंसर आना ही आना है, चाहे 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में। लेकिन मेरे लिए आसान कौन सा था, 3, तो इसलिए मैं 3 में पुट करूंगा। 4 प्लस वाई, ये हो गया 4 प्लस 5 और ये हो गया 9। x इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा 9 और y इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा 5 और ये हो गया तुम्हारा आंसर। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? चलो अब इसके बाद आ जाते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? आसान है, कोई बहुत मुश्किल तो नहीं लग रहा होगा। आप इसको करोगे साथ साथ तो तुम्हें आसान ही लगेगा। पहला इक्वेशन उठाओ, देखो s माइनस टी इज इक्वल टू कितना है 3 है। सबसे पहले क्या करो, इसी इक्वेशन से फ्रेम कर लो। s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, माइनस टी को तुम इधर भेजो तो ये हो जाएगा 3 प्लस टी। ये आ गई तुम्हारी किसकी वैल्यू, s की वैल्यू आ गई। बोलो क्या यहां किसी बात को लेकर कोई कंफ्यूजन है? नहीं। दूसरा इक्वेशन देखो, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू कितना है 6 है। अब देखो ये तुम्हें फ्रैक्शन में देखकर थोड़ा सा तुम्हें गड़बड़ लग रहा है, ये तुम्हें थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, मान लो। तो मैं इसमें क्या करूंगा, ये मेथड मैंने कई बार इंट्रोड्यूस किया तुम लोगों को, है ना, कि जब भी इस तरह प्लस माइनस दिखे तो इसका इससे और इन दोनों का आपस में इंटू करा देना, बताया ना कई बार। तो 2 जाएगा s के पास तो कितना हो जाएगा 2s, 3 जाएगा t के पास कितना हो जाएगा 3t, और 3 और 2 आपस में इंटू कर जाएंगे, ये हो जाएगा 6 देखो इस पूरे में कर रहा है डिवाइड, इधर जाकर करेगा इंटू, और 2s प्लस 3t हो गया, ये कितना हो गया 2s प्लस 3t, 6 एग्जा कितना हो गया 36। बोलो यहां तक क्या बात को समझने में कोई दिक्कत है? नहीं। s की वैल्यू देखो t के टर्म में मेरे पास पहले से रखी हुई है, तो मैं s की जगह पे क्या रख दूंगा 3 प्लस टी। मुझे क्या करना है यार, सिंपली देखो हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग एक वेरिएबल को हटा रहे हैं, यानी 2 वेरिएबल यूज हुए हैं तो हम लोग एक वेरिएबल को हटाकर दूसरा वाला ही वेरिएबल ले आ रहे हैं, ताकि एक ही वेरिएबल हो जाए और हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाए, ठीक है। अब देखो 2 3 कितना हो जाएगा 6, 2 इंटू टी 2t, क्योंकि 2 इससे भी करेगा और इससे भी करेगा, और 3t यहां पे हो ही गया, पहले से था। 6 इधर एडिशन में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2t और 3t मिलके बनाएंगे 5t, और 36 में से 6 जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5t यहां देखो 30 बचेगा, t में 5 कर रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाकर डिवाइड कर देगा तो ये आ जाएगा 6। क्या ये बात समझ में आई? t की वैल्यू 6 आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है। s था 3 प्लस टी, t की वैल्यू कितनी हम लोगों ने निकाली है 6, 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। तो हमें पता चला कि x इज इक्वल टू 9 है और t इज इक्वल टू 6 है, और यही इसका आंसर है।
बोलो क्या क्लियर है ये क्वेश्चन? मुझे कोई डाउट लग रहा है? 2 पार्ट इसके हो गए, चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद मुझे ये बात ध्यान आई, आप हमेशा एक कोशिश करना, जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा, देखो एग्जाम में तो नहीं दिया जाएगा इस तरह का क्वेश्चन, एग्जाम में तभी दिया जाएगा जब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तभी वो तुमसे एक्स वाई की वैल्यू पूछेगा। कभी कभी क्या होता है, जब हम लोगों ने पहले स्टार्टिंग के लेक्चर में पढ़ा था कि 3 तरह के केसेस होते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है, या फिर नो सॉल्यूशन होते हैं। हम लोग जो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से सॉल्व कर रहे होंगे वो सिर्फ और सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन वालों को कर रहे होंगे, क्योंकि अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हुए तब भी ये सॉल्व नहीं होगा, यानी वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाएंगे, और अगर नो सॉल्यूशन हुआ तब भी ये सॉल्व नहीं होगा। तो एक नजर पहले से डाल लेना कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जो इक्वेशन गिवन है उसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो या फिर नो सॉल्यूशन हो। और अगर मान लिया वो नजर तुमने पहले से नहीं डाली है, तो जब तुम उसको सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करने पर तुम देखोगे कि उसकी जो वैल्यू है, मतलब कहीं ना कहीं वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, तुम्हारा एक आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर? अब चलो आगे चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में भी यही प्रॉब्लम है। क्या है? देखो 3/9 कितना होगा, 1/3। 3/9 इधर भी कितना होगा, 1/3। -1/-3 ये भी 1/3। a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों हो जा रहे हैं बराबर, और तीनों बराबर हैं, इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। बात समझ में आई? क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सॉल्व होगा ही नहीं भाई। तो आप एक तो तरीका ये है कि आप ऑलरेडी इस चीज को अगर नोटिस कर रहे हो तो आप पहले से यहां पर लिख दो। क्या? आप निकाल लो यहां पर a1/a2। आप कोशिश करना कि हर क्वेश्चन में ये बात चेक कर लो। 3/9 कितना हो जाएगा, 1/3। फिर आप निकालो b1/b2। b1/b2 क्या हो जाएगा, -1/-3, ये भी हो जाएगा 1/3। इसके बाद आप निकालो c1/c2। हमेशा इसकी वैल्यू इधर लाकर देखी जाती है, -3, -9, ये हो जाएगा 1/3। बिकॉज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, हेंस देयर आर infinitely many solution for this pair of linear equations। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, अब तुम कहोगे यार कि अगर हमने ये चीज पहले से नोटिस नहीं करी और हम इसको सॉल्व करने लगे तो बहुत ही अच्छी बात है, आप सॉल्व करने लगना। आप सॉल्व करके आगे पहुंचोगे, देखोगे एलिमिनेट हो गया है। क्या आप देखोगे कि वेरिएबल्स ही एलिमिनेट हो जाएंगे। जब वेरिएबल्स एलिमिनेट हो जाएंगे तो आप वैल्यू निकालोगे किसकी? ठीक है, तो आप इसको इसी तरह से करके छोड़ दो। अब इसके बाद आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, देख लो यहां पर, देखो ये 2/4 है, ये 3/5 है, अलग अलग है, यानी यूनिक सॉल्यूशन होंगे, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। चलो प्रोसेस रिपीट करते हैं, रिपीट इन द सेंस कि इसको सॉल्व करते हैं। 0.2x 0.3y इज इक्वल टू 1.3। दूसरा इक्वेशन कितना है तुम्हारा, 0.4x, पॉइंट देखे रहना, 0.5y इज इक्वल टू 2.3। पॉइंट तुम्हें दिक्कत दे रहा होगा, यहां पे लग रहा होगा यार ये पॉइंट आ गया। पॉइंट देखकर कई लोगों को लगेगा कि यार मुश्किल हो गया, तो एक काम करो, पॉइंट को हटा के किनारे लगाओ। यहां पर देखो पॉइंट जरा, एक डिजिट पहले पॉइंट है, एक डिजिट, एक डिजिट, एक डिजिट, एक डिजिट, एक डिजिट। एक डिजिट पे पॉइंट हटाना है तो सिंपली क्या मारो, 10 से इंटू मार दो, पॉइंट का खेल खत्म हो जाएगा। यहां भी 10 से इंटू मारो। जब भी किसी इक्वेशन में इंटू करेंगे, ये याद रखना कि वो उस इक्वेशन के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेगा, यानी ये 10 लेफ्ट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करेगा, राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करेगा। लेफ्ट हैंड साइड के भी हर एक एलिमेंट से, यानी हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेगा, और राइट हैंड के भी हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेगा। पॉइंट एक डिजिट राइट में मूव हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, यहां भी मूव हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y, और यहां 1.3 बन जाएगा 13। 10 से यहां इंटू करोगे, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 5y, ये हो जाएगा 23। बोलो अब बात समझ में आ गई कि नहीं? क्या इक्वेशंस तुम्हारे लिए आसान बन गए कि नहीं बन गए? ठीक, अब तुम इसको कह दो कि भाई ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये तुम्हारा इक्वेशन 2 है। 1 2 तो तुम अपनी मर्जी से मान रहे हो ना, ये जो क्वेश्चन वाले को मत मानना, पहले 10 से इंटू कर लेना, फिर अब इनको तुम्हें सॉल्व करना है। अब मैं एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दूंगा। तो चलो कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं, पहला वाला यूज कर लेते हैं, y इक्वेशन 1।
या फ्रॉम इक्वेशन 1 2x 3y प्लस 3y इज इक्वल टू 13। एक एक करके सेट करो। पहले 3y को भेजो राइट में, 13 था प्लस 3y राइट में गया, कितना हो गया माइनस 3y। 2 देखो x में कर रहा है क्या, मल्टीप्लाई, इधर जाकर क्या करेगा डिवाइड। क्या ये बात समझ में आई? ये आ गई x की वैल्यू। इस x की वैल्यू को मुझे ले जाकर पुट करना है किसमें, सेकंड में पुट करना है। पुट, इसको तुम मान लो कि ये तुम्हारा इक्वेशन 3 है। पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 2। दूसरे से बनाया, सॉरी पहले से बनाया, और पुट कहां करना है, दूसरे वाले में पुट कर देना है। तो इधर आ जाता हूं मैं थोड़ा सा, देखो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये इक्वेशन था दूसरा वाला, x की जगह मैं पुट कर रहा हूं, देखो 4 लिख दो और x की पूरी ये वैल्यू ब्रैकेट में लिखना, 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखना है, इसमें बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक होंगी और आंसर गलत हो जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो 2 इसको कट कर देगा, तो 2 2 कितना हो जाएगा, देखो 4 हो जाएगा। तो ये हो गया 2, 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, अब 2 से करो मल्टीप्लाई, 2 इंटू 13 हो जाएगा कितना 26, और 2 जाके 3y से, तो 2 3 जा 6 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू कितना है 23। माइनस 6y प्लस 5y, माइनस y बचेगा कि नहीं, और 26 उधर चला जाएगा। इनको सॉल्व किया, मुझे मिला माइनस y, 26 गया 23 के पास, यहां पर हो रहा था प्लस, उधर जाएगा तो होगा, यहां हो रहा था प्लस, उधर गया हुआ माइनस, माइनस y, छोटे में से बड़ा नंबर निकलेगा हमेशा माइनस में आएगा, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू 3 आ गया। बोलो आसान है कि नहीं? जब y की वैल्यू आ गई, अब मुझे उस y की वैल्यू को कहां पुट कर देना है, थर्ड इक्वेशन में, यानी यहां पर पुट कर देना है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, 13 माइनस 3y अपॉन 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2। बोर्ड मत याद रखना, बहुत से बच्चे ये भी मिस्टेक करते हैं। 3 3 जा 9, पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, 13 में से 3 ना निकाल देना, 13 में से 9 जाता है, बचेगा 4, 4 बाई 2 मतलब 2। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 3, और ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। ये हो गया तुम्हारे फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। बोलो समझ में आता जा रहा है कि नहीं? चलो आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो किसी को, देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। रूट देखकर डर गए होगे, अब तुमको लग रहा होगा रूट आ गया तो मुश्किल हो गया होगा, ऐसा कुछ नहीं। जो तरीका बताया ना बस उस पर ध्यान रखो, क्वेश्चन अपने आप आसान हो जाएगा। चलो, रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0, रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गया तुम्हारे लिए, ये इक्वेशन 2 हो गया तुम्हारे लिए। किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल लो, पहला वाला उठा लो, ठीक है, बाई इक्वेशन 1। क्या करेंगे इक्वेशन 1 से, देखो रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो रूट 2x पहले इसको भेजो, ये पूरा टर्म जब राइट में जाएगा तो यहां पर पूरा पॉजिटिव था, इधर जाकर क्या हो जाएगा देखो निगेटिव हो जाएगा। अब x रूट 2x में कर रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर जाकर क्या करेगा बोलो डिवाइड। ये वैल्यू आ गई x की, और ये हो गया तुम्हारे लिए इक्वेशन 3। बोलो क्या यहां तक बात को समझने में कोई दिक्कत है तुमको, आसान लग रहा कि नहीं? अब इस x की वैल्यू को मैं पुट करूंगा, देखो 1 से निकाला है तो 2 में पुट कर दूंगा। तो मुझे क्या करना है, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन क्या है देखो, रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0। रूट 3 यहां पर इंटू हो रही होगी x की वैल्यू ना, तो ब्रैकेट लगाकर माइनस रूट 3 बाई रूट 2y माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको सॉल्व करना है, रूट 3 और रूट 3 देखो हो जाता है 3, तो ये हो गया माइनस 3y अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। अब अभी मैंने एक रूल बताया था ना वो फ्रैक्शन वाला, कि कभी भी प्लस या माइनस दिखे तो आपको क्या करना है, ऐसे क्रॉस और नीचे आपस में, यही बताया था कि नहीं?
यहां पर कुछ नहीं है डिनोमिनेटर, तो मान लो 1 है। अब क्रॉस करा दो, 1 को ले जाके -3y से इंटू कराओ तो कितना आ जाएगा, -3y। होगा कि नहीं होगा? √2 को जाके √8 से इंटू कराओ तो √2 इंटू √8 होगा √16y। आया ना? और √2 वंजा कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, बटरफ्लाई मेथड। अभी पीछे डिस्कस किया है ना, a/b प्लस -c/d। √2 कर रहा है इधर डिवाइड, जाके 0 में करेगा मल्टीप्लाई, गायब हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, -3y माइनस 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है, तो ये हो गया 4y बराबर 0। रूट तो 0 के पास चला गया ना, काम खत्म। -3y और -4y मिलेंगे तो बनाएंगे -7y। अब y इज इक्वल टू, ये -7 जाके 0 में डिवाइड करेगा, और 0 को कोई भी नंबर डिवाइड करेगा, आंसर तो 0 ही आएगा ना। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई कि नहीं आ गई? अब ये वैल्यू ले जाकर कहां पे पुट कर दूंगा भाई, x बराबर कितना आया था मेरा, -√3 बाई √2y। अब इसमें y की वैल्यू तो आ गई 0, यानी 0 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। और 0 से भाई आप किसी को भी, 1 मिनट रुको जरा, y इंटू 0। ठीक है, 0 से मैं किसी को भी मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर तो 0 ही आने से रहा। तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। ये हो गया तुम्हारा आंसर इसके 5th पार्ट का। बोलो यहां तक बात क्लियर है, समझ में आ गया 5th पार्ट? चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब इसका लास्ट वाला पार्ट देखो, ये कौन सा, इसका 6th पार्ट है। ठीक है, 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। अब एक काम करो, पहले इस इक्वेशन को डील करो। ठीक है, यानी ये फ्रैक्शन जो दिख रही है ना, इसको एक सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करो। अभी जो बटरफ्लाई मेथड बताया ना कि बहुत इस्तेमाल का होता है, देखो हर जगह काम करता है। 3 3 कितना हो जाएगा, 9x। ये 2 को ले जाओ इधर इंटू कराओ तो 2 5 कितना हो जाएगा, 10y। और 2 3 हो जाएगा 6 इज इक्वल टू -2। और थोड़ा आगे ले जाओ, ये हो जाएगा 9x माइनस 10y। ये 6 जाकर इधर इंटू कर देगा, भाई जाहिर सी बात है कि इधर डिवीजन में था तो राइट हैंड में जाके मल्टीप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, तो ये -12 हो जाएगा। ये हो गई एक बात, ये तुम्हारे लिए इक्वेशन कौन सा हो गया, 1। चलो यहां पर देखो, फिर वही बटरफ्लाई मेथड, 2 इंटू एक्स 2x, 3 इंटू वाई 3y, और 3 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये हो गया 13/6। देखो इसका भी डिनोमिनेटर 6 है, उसका भी डिनोमिनेटर 6 है, यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का डिनोमिनेटर सेम है। कैंसिल आउट मारो, तो ये हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अभी हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ ये जो फ्रैक्शन में दिया हुआ था इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा सिंपल इक्वेशंस बनाए हैं। अब प्रोसेस सब्स्टिट्यूशन का लगा देंगे, एक इक्वेशन से वैल्यू निकालकर दूसरे में ले जाकर पुट कर देंगे, इतना ही काम तो हमें करना है। तो चलो बाई इक्वेशन 1 हम लोग यूज कर लेते हैं पहले इक्वेशन को। 9x माइनस 10y इज इक्वल टू कितना है, देखो -12 है। ठीक है, 3 5 2 ठीक है। तो अब 9x, ये जो -10y है ये इधर जाएगा तो +10y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 10y पॉजिटिव है, पहले लिख दो, -12 बाद में लिख दो, कोई तकलीफ तो है नहीं इसमें। 9x में क्या कर रहा है, देखो मल्टीप्लाई, तो इसको ले जाओ इधर, क्या कर दो, डिवाइड कर दो इस पूरे में। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 3rd। ये x के लिए हो गया कि नहीं? अब ये x की वैल्यू मुझे कहां पुट कर देना है, देखो पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। दूसरे इक्वेशन में पुट करना है। दूसरा इक्वेशन मेरा क्या है, देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2 की जगह x की जगह पे मुझे पुट करना है 10y माइनस 12/9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। क्लियर है? 2 से कराओ इंटू, क्योंकि देखो 9 कटने से रहा, तो 2 से क्या करो, इधर इंटू कराओ। 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, चलो यहां नीचे आता हूं, 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 20y। और 2 इंटू -12 कितना हो जाएगा, -24 अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब यहां पर देखो ये हो गया 1। फिर से वही मेथड यूज करेंगे, बटरफ्लाई, ये इससे और ये दोनों आपस में, ये वंजा होगा तो सेम चीज वापस आ जाएगी, क्योंकि 1 से इंटू होने पर कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। और 9 3 कितना हो जाएगा, 27y हो जाएगा, अपॉन कितना बचेगा, 9, और यहां कितना हो जाएगा, 13।
9 इधर कर रहा है डिवाइड, तो उधर जाकर करेगा क्या, मल्टीप्लाई। अब देखो 20y और 27y, वाई वाई देखो दोनों पॉजिटिव है, जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 47y माइनस 24, और ये हो जाएगा कितना 13 इंटू 9, 9 जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 117 बनेगा कि नहीं बनेगा। 24 इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उधर जाकर ऐड हो जाएगा कि नहीं ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 117 प्लस 24, और इसको ऐड करोगे तो आएगा 141। अब y क्या कर रहा है देखो, 47 y में कर रहा है मल्टीप्लाई, तो 141 में जाकर क्या करेगा देखो डिवाइड। अगर तुम 47 से देखो तो ये 3 बार में कट कर रहा है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं। y की वैल्यू आ गई, ले जाकर यहां पर पुट कर दो। तो मैं x जरा यहां पे निकाले दे रहा हूं। x कितना आया था देखो 10y माइनस 12 अपॉन 9, 10 इंटू वाई की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है 3 माइनस 12 अपॉन 9, 10 इंटू 3 यानी 30, 30 में से 12 गया 18, 18 बाई 9 करूंगा तो आ जाएगा 2, यानी x बराबर कितना आ गया 2 और y बराबर कितना आ गया 3। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये हो गए इसके 6 पार्ट। ठीक है, क्लियर है। अब जब तुम इसको नोट करना है तो थोड़ा प्रॉपर सीक्वेंस में नोट करना है, ऐसा नहीं कि मैंने यहां किया फिर यहां किया फिर ऊपर भाग गए इसी तरह करने लगे, नहीं, प्रॉपर मेथड में एक लाइन से सॉल्व करते चले जाना। ठीक है, इतना सॉल्यूशन का मेथड तो तुम लोग स्कूल में भी सीखते ही होगे। ये हो गए इसके सारे पार्ट। चलो अब आगे चलते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। 2x प्लस 3y, एक इक्वेशन ये है एक इक्वेशन ये है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच ये y इज इक्वल टू mx प्लस 3। पहले समझो, यहां से मुझे m की वैल्यू चाहिए। अब m की वैल्यू चाहिए तो मुझे x और y पता होना चाहिए, लेकिन मुझे तो x और y पता नहीं है, तो m की वैल्यू कहां से निकाल लूंगा, x y कहां से पता चलेंगे, इन दोनों को सॉल्व करने पर मुझे x और y की वैल्यू पता चलेगी। तो पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूं। तुम्हारे पास दो इक्वेशन कौन कौन से हैं देखो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, और दूसरा है तुम्हारा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना माइनस 24। ये हो गए दो इक्वेशन। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूं, पहले वाला इक्वेशन उठाओ, इसको मानो तुम 1, इसको मानो तुम 2, बाई इक्वेशन 1। यहां पर देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। एक बात बताओ, यहां पर भी तो मुझे 2x का काम है, तो मैं ऐसा ना करूं कि सीधे सीधे 2x की वैल्यू यहां से निकाल के यहां पे लाके पुट कर दूं। बात समझ में आ रही है कि नहीं। 3y इधर ऐड हो रहा है तो इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 11 माइनस 3y। होगा कि नहीं होगा। मुझे करना क्या है, मुझे तो यही करना था ना कि भाई x को हटाकर y लेकर आना था, तो मैं सीधे सीधे 2x की जगह पर भी इसको लाकर पुट कर सकता हूं। और अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा हो तो कोई बात नहीं, जैसे कर रहे थे वैसे ही कर दो, 2 इधर इंटू कर रहा है जाके डिवाइड कर दो, ये इक्वेशन 3 हो गया। ये मेरा x का एक इक्वेशन बन गया। इसको मैंने पहले से बनाया है तो मैं पुट किस में करूंगा, दूसरे में पुट करूंगा, इसको दूसरे में पुट कर दो। दूसरा इक्वेशन तुम्हारा क्या है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू निगेटिव 24 है, तो यहां पे रखो 2, 11 माइनस 3y, यहां पे कितना है 2 माइनस 4y, और ये कितना है माइनस 24। ये दो और ये दो देखो कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा 11 माइनस 3y, और ये है माइनस 4y, और इक्वल टू कितना बचा है माइनस 24। क्लियर है कि नहीं। 11, अब देखो 11 माइनस 3 माइनस 4, तो ये हो गया माइनस 7y, ये हो गया माइनस 24 यानी माइनस 24। 11 इधर है प्लस में, राइट में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 24 माइनस 11। समझ में आता जा रहा है, माइनस 7, दोनों निगेटिव साइन है तो जाहिर सी बात है एडिशन होगा, लेकिन साइन तो माइनस का ही लगेगा है ना, तो ये हो जाएगा निगेटिव 35, माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 35, 7 कर रहा है मल्टीप्लाई, जाकर करेगा डिवाइड तो आ जाएगा 5। y बराबर 5 आ गया कि नहीं। ये जो y बराबर 5 आया है इसको ले जाकर आप पुट कर दो इक्वेशन 3 में। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना था 11 माइनस 3y बाई 2, 11 माइनस 3 और y की वैल्यू है 5। 3y का मतलब क्या होता है 3 इंटू वाई, तो y की वैल्यू मल्टीप्लाई कर जाएगी। ठीक है, 11 माइनस 3 इंटू 5 होता है 15/2, 11 माइनस 15 होता है माइनस 4/2, और माइनस 4/2 कितना हो जाएगा -2। मेरे पास x और y आ गया। अगर तुमसे सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन पूछता x y का, मेरा जो काम था क्वेश्चन का यहीं तक था, यहीं पे खत्म हो जाता, लेकिन तुमसे इसने पूछा है m की वैल्यू, और इक्वेशन क्या दिया था y इज इक्वल टू mx प्लस 3। बहुत अच्छी बात है भाई,
हमको x और y की वैल्यू तो पता चल ही चुकी है ना, उसी को तो यहां पर पुट करना है। तो y देखो कितना दिया हुआ था 5, तो y की जगह मैं 5 रख दूंगा। x की वैल्यू आई है -2, तो m इंटू -2 हो जाएगी और +3। बॉड मास का ध्यान रखना ये इंटू हो रहा है, तो इस -2 को इधर 3 में ले जाकर मिक्स ना कर देना। 3 इधर ऐड हो रहा है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा 5 - 3, यहां हो जाएगा -2m। भाई m इंटू -2 होगा, 5 में से 3 जाएगा, बचेगा कितना 2 -2m। ये -2m में क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा डिवाइड, 2 और 2 कट जाएगा, -1 आएगा कि नहीं, यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। बोलो क्लियर है? क्या क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट लग रहा है? बोलो आसान है कि नहीं है? हो गया आसानी से? ये हो गए स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस।